एम पॉकेट एप्लीकेशन से आप लोन कैसे ले सकते हैं, मतलब मैं इस वीडियो में आपको दिलाऊंगा एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन। वो कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पर इस एप्लीकेशन से दो तरीके का लोन मिलता है। एक मिलता है स्टूडेंट लोन, एक मिलता है पर्सनल लोन। मतलब पर्सनल लोन भी मिलता है, स्टूडेंट लोन भी मिलता है। तो आप क्या लेना चाहते हैं, आप ये डिसाइड कर लेना। मैं आपको इस वीडियो में लोन दिलाऊंगा, बट उसके लिए दो चीज़ आपके पास होना जरूरी है। एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड है तभी लोन मिल पाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक मतलब स्टूडेंट आईडी भी होनी चाहिए। लाइक अगर बीएससी बीए कुछ भी करते हैं, या तो आप कुछ भी जैसे स्टूडेंट में जैसे बी फार्मा डी फार्मा या कुछ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ होना जरूरी है। मतलब ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। वो कार्ड होना चाहिए, जैसे आपके पास एग्ज़ाम, ठीक है, एडमिट कार्ड होता है, ऐसा कुछ होता है। तो फीस की रसीद होती है, तो ऐसा कुछ रखना होगा अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो। और आधार पैन कार्ड रखना ही रखना पड़ेगा, चाहे पर्सनल लोन लें चाहे स्टूडेंट लोन लो। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी ये पॉकेट एप्लीकेशन में। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। अगर दोस्तों हमें वीडियो पूरी एक वीडियो चलती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना टाइम की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एम पॉकेट एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेलकम, ये हमारे दोस्त का प्रोफाइल है, हमारा प्रोफाइल नहीं। उसने कहा था लोन लेके बताओ भाई, तो यहाँ पर उसके अकाउंट से मतलब उसके प्रोफाइल से लोन लेना बताऊंगा, जो कि यहाँ पर 1,000 से 50,000 को मिल सकता है। पूरा लोन आपको 50,000 नहीं मिलेगा, इसमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम मैक्सिमम बताएगा। आपको 1,000 भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है। अब वो मिलेगा कैसे दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कुछ सिंपली कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस आपको यहाँ पर दिखेगा रिक्वेस्ट लोन, तो आपको तुरंत ही रिक्वेस्ट या लोन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर KYC, मतलब हर चीज़ का आपको अपग्रेड देना है, मतलब अपडेट देना है कि आपको प्रोफाइल। तो ये आपको KYC इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने दो इन्फॉर्मेशन होगा, एक KYC कर सकते हैं वीडियो के थ्रू, एक डिजी लॉकर के थ्रू। तो मैं भाई जाहिर सी बात है, मेरे पास मतलब दोस्त ने रखा है डिजी लॉकर में अपना, तो हम डिजी लॉकर से ही हर इस चीज़ का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें 2 मिनट लगेगा, उसमें 3 मिनट लगेगा। यहाँ पर टाइम भी दिया गया है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना होगा, और कंटिन्यू करने के बाद इंस्टेंट वेरिफिकेशन OTP के थ्रू करना होगा, जो कि आधार और पैन का दोनों OTP लगेगा। फिर आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू कर देना होगा। जैसे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जो कि डिजी लॉकर को वेरिफिकेशन करना होगा। तो आपको कंटिन्यू कर देना होगा, वेरीफाई। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो जो पूछा जाएगा वो डिटेल डालना होगा, जैसे कि इंटर आधार नंबर, तो आधार नंबर डाल देना होगा, नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया है ऐसे, मतलब उसका OTP आएगा। तो आधार का OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा, जो कि आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर OTP डालने के बाद जैसे डालते हैं आपको सबमिट कर देना होगा, ठीक है। जैसे सबमिट करते हैं, अब आपको डिजी लॉकर का मतलब डिजी लॉकर का जो भी आपने UPI मतलब पिन बनाया है, सॉरी पिन बनाया है, आपको पिन डाल देना होगा। अगर आपने पिन नहीं बनाया है तो बना लीजिए, और वैसे भी पिन तो बना होता है तभी आपका वेरिफिकेशन होता है। और अगर पिन भी भूल गए तो आपको फॉरगेट कर देना होगा, और नहीं भूले तो आपको यहाँ पर जो भी आपका पिन होता है भाई, आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा, ठीक है। आपको पिन डालने के बाद आपको डायरेक्ट अलाउ कर देना होगा। फिर यहाँ पर आगे आपको सारे चीज़ें एक्सेस कर देने होगी, परमिशन दे देना होगा। परमिशन देने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन दिया जाएगा। अलाउ करने के बाद कुछ यहाँ पर टाइम का वेट लगता है कि आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। रीडायरेक्ट खुद ब खुद होता है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो मैं बता रहा हूँ। तो आपका यहाँ पर सारे वेरिफिकेशन हो गए हैं सक्सेसफुली, ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। ऑलमोस्ट डन होने के बाद अब आपको फ़ोटो वेरिफिकेशन करना होगा, जो कि टेक या सेल्फी। तो आपको सेल्फी के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे सेल्फी के ऑप्शन ऊपर क्लिक करते हैं, प्रोसीड टू कैप्चर, मतलब आपको फोटो वगैरह क्लिक कर देना होगा, अच्छे से फोटो क्लिक करना होगा। और यहाँ पर लेट्स गो स्टार्ट मैंने इसलिए नहीं दिखाया, वीडियो कट कर दिया था। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल डालने होगी, जैसे आपको बिजनेस का डालना होगा, ठीक है। जब बिजनेस आप अकाउंट डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना होगा तो आपको बिजनेस, अगर स्टूडेंट और स्टूडेंट बिजनेस है बिजनेस, तो भाई जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर मंथली इनकम आपको कितना कर देना होगा, लगभग 10,000 से ऊपर रखना होगा। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, मतलब आपका किराना स्टोर है, टैक्सी चलाते हैं, क्या करते हैं, सब्जी बेचते हैं, यूट्यूबर हैं जो हैं भाई, या ठीक है, जो आपको करना होगा यहाँ पर
क्लिक कर देना होगा, जो भी आप हैं, जो ही आप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद बिजनेस प्रूफ, मतलब जाहिर सी बात है कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। अगर जो भी करते हैं, अगर आपका मोबाइल शॉप है, ठीक है, कुछ भी है, तो आपको उसका बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा। क्या आपके पास सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास जीएसटी नंबर है, क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, सर्टिफिकेट है, आपको उसका नंबर डाल लेना होगा। उस चीज़ का वेरिफिकेशन, जैसे लाइक जीएसटी नंबर जो भी है, तो उसका वेरिफिकेशन कर लेना होगा। हमारे दोस्त के पास ये है, तो इससे वेरिफिकेशन कर रहा है। वेरिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट कर देना होगा। अब लास्ट में बैंक वेरिफिकेशन करना होगा। ये वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि जो भी पैसा है हमारे उसी अकाउंट में आए, ठीक है। तो जो हम लोन वगैरह लेंगे तो उसी अकाउंट में आए, तो उसके लिए क्या करना होगा, दो ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, पहले आपको स्टेटमेंट क्लिक कर देना होगा, ठीक है, कि हम जाहिर सी बात है हमारा पैसा वैसा आता है, उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा, स्टेटमेंट लगेगा। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट डाल देना होगा, जो कि आपके अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है आपको डाल देना होगा। स्टेटमेंट में आपको हमेशा पूछा जाता है पीडीएफ, जो पीडीएफ के फॉर्म में रहता है, तो आपको डाउनलोड कर दे, यहाँ पर डाल दें, और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भी इंटर करने के बाद आपको अटैच कर देना होगा। अटैच करने के बाद डॉक्यूमेंट फिर यहाँ पर जब हो जाएगा नेक्स्ट कर देना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद इसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो, जो कि अब पर्सनल डिटेल पूछा गया है। पर्सनल डिटेल में वैसे आपने फादर का नाम डाला, मदर का नाम डाला। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा सिंगल है या मैरिड, तो जाहिर सी बात है सिंगल, ठीक है। सिंगल डालने के बाद अब यहाँ पर पूछा जाए आप क्या करते हैं, जो भी है आपका यहाँ पर डाल सकते हैं। तो भाई मैं, जैसे मेरा दोस्त बैचलर है या जो भी करता है, भाई यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने होगा, पढ़ाई में जो भी होता है, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पर केवाईसी हर चीज़ हो जाएगा, मम्मी पापा का नाम हो जाएगा। नाम वगैरह डालने के बाद आपका क्या होता है, एक जो पर्सनल डिटेल वाला केवाईसी होता है आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको हर चीज़ फिल करने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा नेक्स्ट का इशू है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे ध्यान से सुनना होगा, जो पर्सनल इन्फो है इसमें नंबर डालना है, बट यहाँ पर देखते हैं जो मोबाइल हमने डाला है क्या उससे व्हाट्सअप बना है। तो अगर बना है तो आपको यस कर देना होगा, मतलब अगर बना है ठीक है उससे व्हाट्सअप, तो यस कर देना होगा। और अलग से अल्टरनेट नंबर डाल देना होगा, ठीक। तो अल्टरनेट नंबर जो भी आपका अल्टरनेट नंबर होगा डाल के नेक्स्ट कर देना होगा। फिर आपके पास ऐसा एड्रेस का ऑप्शन आएगा। एड्रेस का ऑप्शन पे आपको क्या करना होगा, ऊपर तो पहले ही आप एड्रेस डालते हैं, डालने के बाद आपको नीचे दिखेगा सेम एड्रेस। क्या हमारा ये एड्रेस परमानेंट है, तो जी हाँ हमारा एड्रेस परमानेंट है। तो अगर है तो आपको क्लिक कर देना होगा। आप कहीं अलग रहते हैं तो आपको वो भी डाल के नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग है और कुछ चीज़ें अप्रूवल हो गई हैं, जैसे केवाईसी और जो फोटोज़ वगैरह होते हैं। तो ये सभी देखते हैं कब कितना टाइम लगता है। तो टाइम जैसे होगा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपको आपका जो लोन होता है ये अप्रूवल कर दिया गया, मतलब साफ साफ लिखा है। अब यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, या तो एप्लीकेशन के थ्रू या तो हम एप्लीकेशन ओपन करके वहीं से लेते हैं। तो देखते हैं कितना लिमिट मिला। तो यहाँ पर अभी ओपन हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भाई जाहिर सी बात है 1 से 50,000 पूछा गया था, बट यहाँ पर हमें 3,000 मिला, मतलब इसमें 3,000 अमाउंट मिला। तो इस 3,000 को आप ले कैसे सकते हैं अकाउंट में, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि तो यहाँ पर पहले आपको ऐड अकाउंट करना होगा, क्योंकि ऐड अकाउंट करेंगे तभी आपको लोन मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आपके सामने ऐड अकाउंट। तो दो तरीके आता है, एक मैनुअली एक ऑटो ऐड करना होगा, क्योंकि मैनुअली जब ऐड करते हैं तो यहाँ पर नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड पूछा जाता है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ मैनुअली जब ऊपर वाला क्लिक करता हूँ तो आपको जिससे भी होगा उससे वेरिफिकेशन कर लेगा, गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है। जब वेरिफिकेशन करते हैं उस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया फ़ोन पे, तो फ़ोन पे जो भी आपका अकाउंट लिंक होता है उससे आपको 1 रुपये कटाने होंगे, क्योंकि ये ऑटो पेमेंट होता है। बिना ऑटो पेमेंट के आपके अकाउंट में लोन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोग लोन नहीं जमा करते हैं, इसलिए तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। 1 रुपये कटेंगे केवल, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो ये केवल ऑटो पेमेंट होता है, एम पॉकेट एप्लीकेशन का रूल होता है। तो यहाँ पर जो पैसा है हमारा पैसा कट गया है। अब पैसा कटने के बाद दोस्तों क्या, अब ये जो पैसा कटा है इसी अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड दिस बैंक अकाउंट, ठीक है। हम यही अकाउंट को ऐड करेंगे। तो अकाउंट को ऐड करने के बाद आपके नंबर पे OTP जाता है, जिससे बैंक अकाउंट ऐड होता है। तो उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP जाने का तो OTP डाल देना होगा दोस्तों। डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, मतलब हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई। बहुत लोग का पेंडिंग भी हो जाता है, वो मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर अब लोन कैसे लेते हैं, तो लोन लेने के दोस्तों क्या करना होगा, सिंपली आपको रिक्वेस्ट लोन पे जाना होगा। अब केवल आपका लोन पूछा जाएगा कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं। यहाँ पर 6 महीने का दिया जाएगा,
ठीक है। अभी 3,000 यहाँ पर अमाउंट टोटल दिख रहा है, मैंने बताया था कि 3,000 दिख रहा है। आप 3,000 भी ले सकते हैं, 2,000 भी ले सकते हैं, 1,000 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो भी आपको लोन लेना होगा उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे हम 3,000 ले सकते हैं या 2,000, चलिए 2,000 लेके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2,000 है। अब यहाँ पर 6 महीने का आपका EMI मतलब आपका किस्त बनेगा। तो हम डिटेल में देख सकते हैं कि हमारा कितना कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 800 को 200 को, मतलब इतना 6 महीने का EMI आएगा, जो कि टोटल पैसा 2,000 मतलब टोटल आपका 2,182 रुपये होंगे। फिर आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद टोटल आपको 2,000 लेंगे तो 1,912 रुपये मिलेंगे, मतलब 80 रुपये इधर कटेंगे और जो भी होता है। तो गेट कैश पे क्लिक करते हैं। जैसे गेट कैश पे क्लिक करते हैं आपको कुछ एग्रीमेंट वगैरह पूछा जाएगा, आपको हर चीज़ एग्री कर देना होगा। उसके बाद हर चीज़ अलाउ कर देना होगा क्योंकि ये कंपलसरी है। अब यहाँ पर हर चीज़ का टर्म कंडीशन पॉलिसी पूछा जाता है कि लोन नहीं जमा करते, तो ये भी चीज़ आपको देखिए, हर चीज़ आपको अलाउ और एग्री कर देना होगा, ठीक है। एग्री करने के बाद क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर अभी पूछा गया है तो हम एग्री कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको फाइनली आपको फिर से गेट कैश पे करना होगा। गेट कैश पे क्लिक करने के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर पूछा जाएगा नंबर डिटेल हो कि हाँ ये आपने डाला तो आई एक्सेप्ट जी, हमारा दोस्तों हमारा ये नंबर है, वेरिफिकेशन है। तो आपको यहाँ पर फाइनली समरी दिखाएगा जो कि मैं मेरा नंबर, बैंक अकाउंट, हर चीज़, एड्रेस तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, तो एक्सेप्ट कर देता हूँ। जो कि स्टेटमेंट वगैरह है कि बाद में नहीं जमा करता हूँ तो हमारा अकाउंट भी बंद हो सकता है, तो ऐसे सब पूछा जाता है। तो हम इसको एग्रीमेंट है दोस्तों, जैसे एग्रीमेंट हर चीज़ का साइन किया जाता है तो इसका भी साइन किया जाता है, चाहे स्टूडेंट लोन लो चाहे पर्सनल लोन हो, ठीक है। तो आई एक्सेप्ट लोन एग्रीमेंट, तो मुझे जाहिर सी बात है अगर नहीं जमा करता तो यहाँ पर देखते हैं आप लोन का सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनता है 865, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं गेट कैश। और उसके बाद ऑटो पेमेंट भी है कि ऑटो पेमेंट होगा तभी बैंक अकाउंट में आएगा। आप इसको हटा भी सकते हैं, नहीं भी तो मैं इसको हटाऊंगा नहीं, कर दूंगा कि भाई कट जाए, कोई दिक्कत नहीं यार, पैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर गेट कैश क्लिक करना होगा। जैसे गेट कैश पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर लिखा होगा गेट कैश, ठीक है। और ऑटो पेमेंट आपको सिलेक्ट ही रहने देना होगा, इससे आपका बिना जमा किए ही आपका पैसा जमा होगा। तो यहाँ पर गेट कैश पे हम क्लिक कर देते हैं। गेट कैश पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन पूछ जाएगा किस पर्पज से लोन लेना चाहता है, रेंट, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, फूड, बिल पेमेंट, जो भी है आपको उस पर क्लिक कर देना होगा, जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। इमरजेंसी के लिए तो मेडिकल भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो रेंट के लिए भाई मैं रेंट के लिए तो यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पर अवॉइड करते हैं अगर तो आपको लेट पेमेंट्स मतलब फीस भी पड़ सकता है। तो ऑटो सेट ऑटो पेमेंट, मतलब ऑटो पेमेंट किया ही जाएगा, बिना ऑटो पेमेंट के यहाँ पर होगा ही नहीं भाई, तो उसके लिए ऑटो पेमेंट लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कंटिन्यू करते हैं तो 1 रुपया फिर से कटेगा और आपको यहाँ पर टोटल बताया गया इतना पैसा। तो हम जैसे क्लिक करते हैं प्रोसेसिंग, यहाँ यो पेमेंट मतलब प्रोसेसिंग में लग गया है हमारा अकाउंट। आप देखते हैं यहाँ पर देखते हैं 1,912 रुपये हमारा क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि हमारा सही में क्रेडिट कर दिया गया, वो भी 60 मिनट में। यहाँ पर रिक्वेस्ट हुआ है, अभी आया नहीं, तो कितना टाइम लगता है, मतलब 60 मिनट बताया गया है, तो 60 मिनट में जाहिर सी बात है लोन आएगा या नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर जो फीस वगैरह लगता है, लेट पेमेंट भी लगता है। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा पैसा आ गया 1,912 रुपये, मतलब टोटल 1,912 रुपये यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों। देखते हैं एकदम लाइव प्रूफ। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से सीख गए होंगे कि आप लोन कैसे ले सकते हैं, और अगर आगे भी ऐसा लोन लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लोन मिलता है। 3,000, 4,000, 5, 10, 15, 20,000 भी मिल सकते हैं अगर आप उसका सही से रीपेमेंट करते हैं। मतलब जैसे लोन लेने के बाद आपको जमा भी करना होता है, तो अगर सही टाइम पर जमा करते हैं तो आपका लोन आने वाले फ्यूचर्स में, मतलब जैसे 3,000 होता है तो 5,000 हो जाएगा, 5,000 तो 10,000, 10,000 तो 15,000। तो इन फ्यूचर्स आपका पैसा ऐसे बढ़ता रहेगा अगर आप टाइम से रीपेमेंट करेंगे। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। अगर दोस्तों समझ गए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसा लोन से रिलेटेड वीडियो में, अच्छी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।